मैं पंडित बुद्धिसागर मुन्ना बाबा आप सबके समस्त परिवार की मंगल कामना करते हुए एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं जिसे जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण आपके प्रयोग करने से जल्दी हो जाएगा। हनुमान जी का वह मंत्र है। इसी संदर्भ में आपको एक कथा भी सुनाता हूं। आपको पता है, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका विवाह हुआ था। शायद आप न जानते हो, कथा आगे की तरफ बताऊंगा आपको। बचपन से उनके बल का बहुत अभिमान था, इसलिए वो ऋषियों को परेशान किया करते थे आश्रमों में जा जाके। एक बार क्रोध में आके मतंग ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तुम्हारे बल का तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा। बहुत अनुग्रह करने के बाद फिर उसमें एक प्रश्न जोड़ दिया गया कि यदि आपके बल को आपको कोई याद दिलाएगा तो जाकर आपको अपने बल का स्मरण होगा और आप काम कर सकेंगे। जब समुद्र को पार करना हुआ सीता की खोज के लिए, कौन जाए समझ में नहीं आ रहा था। तब जो है हनुमान जी के बल को जामवंत जी ने ध्यान दिलाया, उनका प्रार्थना करके, हनुमान जी की प्रार्थना करके उनके बल को ध्यान दिलाया। उसी मंत्र को मैं आपसे बताऊंगा और आप उसका अगर दैनिक 21 बार 27 बार अगर जाप कर रहे हैं श्रद्धा के साथ, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी आपके सामने संकट हो, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। आइए उसका गान करते हैं। कहहि छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम पाहे। बोले पवन सुत बजरंग बली की जय। ये एक चौपाई है। इसका आप नित्य अगर पाठ करते हैं अपनी संकट समस्याओं को लेके, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपकी समस्याओं का बहुत जल्द ही निवारण हो जाएगा। दूसरी चीज, माताएं बहनें क्या करती हैं कि हनुमान जी के सामने खड़े होकर उनकी पूजा भी करती हैं, उनको सिंदूर भी लगाती हैं, सब कुछ करती हैं, जबकि सबको पता है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी शादी हुई थी। उसके बारे में एक कहावत है कि जब सूर्य जी को शिक्षा देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी के अनुग्रह करने पे सूर्यदेव उनको शिक्षा देने के लिए तैयार हुए। चूंकि हनुमान जी अविवाहित थे, कुछ ऐसी सिद्धियां थी जो उन्हीं व्यक्ति को दिया जा सकता था जो विवाहित हो, मतलब पत्नी संग होनी चाहिए। पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद ऐसी कोई स्त्री न मिली जिसके साथ हनुमान जी का विवाह किया जा सके। तब सूर्य की पुत्री सुवर्चना के साथ हनुमान जी का विवाह हुआ, वो भी क्षणिक मात्र के लिए। वो पहले से ही अपने ध्यान में लीन थी, सिर्फ उनसे विवाह हुआ और वो भी अपने ध्यान में लीन गई, इसलिए हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमेशा के लिए बना रहा। अब एक बात बताइए, औरतें माया की स्वरूप होती हैं और हनुमान जी ब्रह्मचारी, और उनको सामने बैठ के अगर उनकी आरती करें, पूजा करें, ये कहाँ तक अच्छा है। तो जैसा मेरा मानना है कि माताओं बहनों से अनुरोध है कि हनुमान जी की प्रार्थना, आरती, विनती जो भी कुछ करना है उनके किनारे बैठ के करें, उनके लिए सर्वोत्तम होगा। और जो मैंने अभी चौपाई मंत्र दिया उसका नित्य पाठ करें। भगवान आप सबके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हनुमान जी आपकी रक्षा करें और छोटी छोटी गलतियों पे आप ध्यान दें। मैं उसमें आपका मार्गदर्शन करूंगा। अपने सही मार्गदर्शन और संकटों के निवारण के लिए
आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका हर रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ मार्गदर्शन करूं। जय माता दी।